वो अब भी मेरा भाई करीम ही होगा। कहती मैं चली, सैयदा शीमा कहती मैं दरवाजे पे पहुंची, अबू हुरैरा खड़े थे और सहाबा, अंदर नहीं जा सकती। कहा तुम मुझे रोक नहीं सकते। कहा क्यों? कहा मैं तुम्हारे नबी की बहन हूँ। सहाबा हट गए, अंदर जा रही है, दिल कांप रहा है, क्या पता पहचाने न पहचाने। जैसी अंदर गई है, हुजूर ने दोनों आंखें ऊपर उठा के देखा और देखने के बाद मेरे नबी की चश्मारे करम में आंसू आए। उठ के खड़े हुए, फरमाया क्या तेरा नाम शीमा है? कांपते हाथों से बोली हाँ मैं शीमा हूँ। अब इतने दिनों के बाद आई है? कहा और मेरे आका ने फरमाया कैसे आई? कहने लगी ए आमना के लाल, बात यह है तेरी बहन बड़ी गरीब है, आपकी बहन, इसके पास पैसे देने नहीं है, आपके पास आपको पैसे देने के नहीं पैसे हैं, आपके देने भर के पैसे नहीं, आपकी कीमत अदा करके अपने शौहर को छुड़ा सके, गरीब बहन को खाली हाथ न जाने देना। मेरे नबी ने फरमाया ठहर, फरमाया फातिमा जरा आओ और मेरी आयशा जरा आओ। फरमाया देखो अम्मी आयशा कहती है मैं हुजूर के चेहरे को देख के मुस्कुराती थी कि नबी कहते थे ये मेरी बहन है, ये मुझे गोद में खिलाती थी, ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है शीमा। शीमा कहने लगी मैं इस वजह से आई हूँ कि मेरे आदमी को आप छोड़ दे। फरमाया अम्मी आयशा कहती हैं वैसे हुजूर मशवरा करते थे मगर आज मशवरा नहीं किया। मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से अगर खतरा किसी ने मांगा, फरमाया ओ शीमा तू अकेले की बात करती है, मैं तेरे आने की वजह से सारे तेरे कबीले के कैदियों को छोड़ता हूँ, पर मैं सबको आजाद करता हूँ। सबको आजाद करके फरमाया एक जोड़ी कपड़े लाए जाए मदीने के बाजार से, एक जोड़ी शौहर को उसके दिए, एक जोड़ी उसको दिए। आज के बाद कोई अपनी बहन को कपड़ा दे तो ये समझ ले कि दुनियादार का तरीका नहीं है, इन मदीने के ताजदार की सुन्नत है। और जरा मेरे नबी ने अपनी बहन को नवाजा और जब नवाज दिया तो बहन बोली अब कलमा पढ़ा के मुसलमान भी कर दे। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। मेरे कहने का मतलब यह है बहनों के घर जाया करो, ये बहनें बड़ी प्यारी होती हैं, ये वो दुआएं दे सकती हैं जो तुम्हें कोई और नहीं दे सकता। कभी दुआएं करानी हो आंसुओं वाली तो बहन से दुआएं करवाया करो। कभी बहनों की, मेरे नबी वो हैं जिन्होंने बहनों के लिए बहनों को इज्जत दी, इतनी इज्जत दी मियां, इतनी इज्जत दी और बहन भाई का रिश्ता इतना मजबूत बनाया कि मेरे नबी की नवासी सैयदा ज़ैनब और इमाम हुसैन ने दुनिया को बताया कि नाना ने हमें भाई बहन की मोहब्बत ऐसी सिखाई है कि दोनों भाई बहन ने मिलकर कुर्बान। वाह 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 माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद माशाअल्लाह। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। कितने लोगों का दिल लग रहा है जरा दोनों हाथ उठा के बोलो। इंशाल्लाह 1 घंटा होने वाला है, मुझे कोई 5 मिनट रह गए। मोहम्मद अली भाई को भी पढ़ना है। वैसे मोहम्मद भाई ऐसा ये माहौल था नहीं जैसा अब आप देख रहे हैं, ये सब आपके आने से पहले की बरकत है। बिलखुसूस हजरत सैयद अनस मियां साहब के बिला के कदम जब से जलसे में आए हैं, जलसे में निखार पैदा हो गया। बेशक सुभान अल्लाह। मैं बात कर रहा हूं अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से और आपसे भी कर रहा हूं। देखो दुनिया में 2 तरह की मुसलमान लड़कियां हैं। कितने तरह की? कितने तरह की? एक तो वो है उसे मार लो तोड़ लो पर्दा करेगी, हालांकि मारना वाना नहीं चाहिए। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, किसी के जनाजे में भी जाएगी तो वो मुंह खुला हुआ ऐसी जाएगी, उस बेशऊर बेगैरत को खबर नहीं कि मौत में जा रही है, अपनी मौत को याद कर ले, पर्दा कर ले। मगर कुछ औरतें हल्का सा मेकअप भी करके जाती हैं, कहीं मौत में जाती हैं, हल्के हल्के कपड़े पहन के। कोई देखेगा मौत में 4 लोग आते हैं, मेरा अगर चेहरा ठीक नहीं लगा तो क्या होगा? ऐसी बातें इन औरतों को शर्म नहीं आती। अच्छा सुने, एक औरत तो वो है, अच्छा औरतों को कोई ये बताता क्यों नहीं? ये बात खबर है कि नहीं कि ये जो अंग्रेजी और इसके इनके चक्कर में पड़ गई ना, बंबई की औरतें नाचने कूदने गाने वालियां, इनके पीछे पड़ गई। इन्होंने छोड़ दिया हुजूर की बेटी की सीरत को, इन्होंने छोड़ दिया। जब पाकिस्तान की कराची की, इंडिया की नाचने गाने वाली बदतमीज बेहया फाहिशाएं औरतों के साथ। एक बात सवाल कर रहा हूं, बुरा ना मानना मेरी बात का, वैसे आप बुरा भी मानोगे तो मैं इसी वजह से आया हूं, किसी को मेरी बात का बुरा भी लगे, सच बात तो बुरी लगती है ना। तो एक बात बताऊं, पहले के जमाने में जो दूसरे मर्दों के लिए सजती थी उनका नाम कुछ और होता था, और शरीफ घरानों की बच्चियां दूसरे मर्दों को दिखाने के लिए नहीं सजती।
दूसरे मर्दों को दिखाने के लिए जो सजती हैं वो बाजारू औरतें होती हैं, और जो अपने मर्द को सजाने दिखाने के लिए सजती हैं वो हुजूर की, मेरे आका से मोहब्बत करने वाली लड़कियां होती हैं। इसी वजह से बदकारी जिनाकारी बढ़ रही है कि अपने आदमी को तो वही बगैर धुला हुआ मुंह और वही बगैर स्त्री के बेकार से कपड़े, और जब शादी ब्याह में जाएगी तो मुंह बड़ा बना उना के जाएगी। उसको बताओ कि अगर गैर मर्द देखता हो आदि आस्तीन के कपड़ा पहनने वाली, सुन ले मेरी बेटियां, हमारा तो बताना मकसद है, एक को हमारा काम है अजान देना, हमारे ऊपर नमाजियों की जिम्मेदारी नहीं है। बता रहे ऐसे करके औरत अगर अपना वुजू करते वक्त अपनी एक कलाई खोले और गैर महरम वहां देखते हो, उलमा ने फुकहा ने लिखा उस औरत को चाहिए अगर मजबूरी है हाथ धोएगी खोलेगी तो गैर महरम देखेगा तो उसको चाहिए वुजू ना करे, तयम्मुम से नमाज पढ़े। एक औरत हुआ है जो पर्दा, दो तरह की लड़कियां हैं, एक तो करेगी नहीं और दूसरी वो है जो कॉलेज में बहस कर रही है। मैनेजमेंट कह रहा है पर्दा उतारो, बुर्का उतारो, तब एग्जाम दोगी, पेपर एग्जाम में तब बैठ पाओगी। उसने कहा नहीं उतारूंगी। उसने कहा तुझे उतारना है, तेरा साल खराब हो जाएगा, अगर एग्जाम में बैठना है तो बुर्का उतार, पर्दा उतार। उसने उठा के एग्जाम पेपर उसके मुंह पे मारे, ले अपने पास रख, मैं तुझे राजी करने के लिए नहीं, मदीने वाले सरकार को राजी करने के लिए। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मदीना शरीफ, आमदे मुस्तफ़ा, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। आज जो है ना वो कुरान, मैं फिर कह रहा हूं कुरान से मोहब्बत करो। कुछ औरतें ऐसी हैं ये कुरान पढ़ती नहीं, बूढ़ी हो गई, खुराफात खत्म नहीं हो रही, टेलीफोन पे इतना बकवास कर रही है इधर से उधर। दो घरों के लिए लानत बड़ी पड़ी है, एक ही औरत है बूढ़ी, दो बुढ़िया, एक बुढ़िया है दो जगह आग लगाई हुई है, एक अपने लड़के के घर में उसकी बहू के खिलाफ बोलने की वजह से, और दूसरा अपनी बेटी को सुकून से नहीं रहने देती। क्या पकाया है रे, तू खाएगी, तुझे क्या मतलब है, उसको उधर लगाए हुए। ये एक ही अगर ठीक हो जाए तो दो घरों में बड़ी बरकतें हो जाएं। इसको मरना है, कुरान नहीं पढ़ेगी, कुछ कलमा नहीं पढ़ेगी, कोई तिलावत नहीं करेगी, इसका हाल ये है, इस पे तो कोई दूसरा ही सूरह यासीन पढ़ेगा, ये खुद नहीं पढ़ेगी, ये मर जाएगी मगर बदलेगी नहीं। ओ मेरी बहनों, मेरी बेटियों, घरों में कुरान की आदतें डालो। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है उसकी ज़ियारत के लिए फरिश्ते आते हैं। माशाअल्लाह, जल्दी बोलो। अच्छा, और देखो कुरान कैसा, कुरान इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, तवज्जो करो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि मैंने देखा, अब जरा तुम तो आप तो कुरान नहीं पढ़ती, मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैंने अपनी फूफी सैयदा ज़ैनब को देखा कि उनके बच्चों की लाशें उनकी गोद में आके आई तो वो फिर भी कुरान पढ़ रही थी, वो हाय हाय नहीं कर रही थी, रोती नहीं थी, कुरान पढ़ रही थी। मैंने देखा मेरे अब्बा के सर को काट के नेज़े पे चढ़ा दिया गया, मगर मैंने अपनी फूफी को देखा कि रोती जाती थी, कुरान पढ़ती जाती थी, अल्लाह के कुरान की तिलावत करती थी। फरमाते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मैंने देखा 5000 किलोमीटर का सफर तय किया है करबला से दमिश्क और दमिश्क से मदीना, मगर मैंने अपनी फूफी को ऐसे देखा, ना तो उनकी कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा हुई, ना उनका कुरान, वो कुरान पढ़ती जाती थी। मैंने मदीने में जाकर पूछा, ए फूफी जान, किसी एक आदमी का विसाल हो जाए, इंतकाल हो जाए तो औरतें भूल जाती हैं, मगर आप इतना कुरान पढ़ती हैं कि आपके बेटों की लाशें आई, आप फिर भी कुरान पढ़ती थी। मोहम्मद की शहादत के बाद आप
आपने कुरान पढ़ा, अली अब्बास की शहादत के बाद आपने कुरान पढ़ा, अली अकबर की शहादत के बाद आपने कुरान पढ़ा, मेरे अब्बा की शहादत में आपने कुरान पढ़ा। ये बताएं मेरी फूफी, ये कुरान कहां से सीखा? कहने लगी ये मैंने अपनी माँ फातिमा से सीखा है, खातून जन्नत से सीखा है, अपनी माँ फातिमा से सीखा है। कुरान भूल जाओ, याद रखो जब तक तुम कुरान नहीं पढ़ोगी तुम्हारे बच्चों के, तुम्हारी बेटियों के अंदर दीन नहीं आएगा। मेरी बहनों, इसी बात पर मैं अपनी बात को आपसे खत्म करना चाहता हूं। मेरी बहनों, अपने आप को पर्दे में रखो, पर्दा तुम्हारे पर लाजिम है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, अपने रब से डरा करो, रात को सजदे में रोया करो, ये हुजूर की बेटी की सुन्नत है। कोई जिंदगी अपनी बताओ कैसे जवाब दोगी? कल कयामत के दिन हुजूर की बेटी होंगी, सैयदा फातिमा ज़हरा होंगी। कयामत के दिन वो खातूने कयामत होगी कि जब वो कयामत के दिन मैदान महशर से गुजरेंगी, ऐलान होगा, ऐ महशर वालों गर्दनों को झुका लो, अब नबी की बेटी फातिमा जन्नत को जा रही है। 70,000 हूरें इस तरफ होंगी, 70,000 हूरें इस तरफ होंगी। नबी की बेटी जन्नत में जाएंगी, अकेली नहीं जाएंगी। इरशाद होगा, फातिमा उसे भी ले जा जो दुनिया में तेरे तरीके पे चली है, और उसको भी ले जा जो तुझे तरीके पे लेके चली है। ये दुनिया तो मुख्तसर है, ये इन सब मुसलमानों के लिए नहीं। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूं, अपने जिंदगी में तब्दीलियां पैदा करें, क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत ज्यादा कम था। चूंकि आपको सजाने संवारने में मेरा 10-15 मिनट चला गया, इस वजह से मैं अपने बाद आने वाले इंसान का बड़ा मुझे ख्याल है, और मैं उम्मीद करता हूं आप उठेंगे नहीं। मगर मेरी बात आखिरी यही है कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अपने आप को तब्दील करो, नमाजों की पाबंदी करो, तुम अपने दिलों में हुजूर से मोहब्बत बढ़ाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह तुमको बड़ी बरकतें अता फरमाएगा।